जितना प्रोटीन आपको 50 ग्राम सोयाबीन से मिल सकता है, उतना प्रोटीन आपको 50 ग्राम चिकन से नहीं मिल सकता, मटन से नहीं मिल सकता, बीफ से नहीं मिल सकता, अंडे से नहीं मिल सकता। सोयाबीन तो सोयाबीन, राजमा और मूंगफली भी आपको जितना प्रोटीन देते हैं उतना प्रोटीन आपको चिकन मटन नहीं देते। अब इनका कहना ये है कि 50 ग्राम राजमा या 50 ग्राम पीनट में तुम्हारे 50 ग्राम चिकन से ज़्यादा प्रोटीन रहता है, जो कि बिल्कुल झूठ है। पर अब तुम्हें लगेगा कि एक आध 2 ग्राम ही तो प्रोटीन कम है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि वो जो भी प्रोटीन है ना, वो भी इनकम्प्लीट है। अब इंडिया में ना यही दिक्कत है कि आधे से ज़्यादा लोग को पता ही नहीं कि प्रोटीन क्या होता है, और अगर जिसे पता है कि प्रोटीन करके ऐसे कुछ वर्ड होता है, उसे यही नहीं पता कि असली में उसका मतलब क्या होता है। अब प्रोटीन ना हमारी बॉडी में मेंटेनेंस और रिपेयर का काम करती है, और इसके साथ साथ ये तुम्हारी हेयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। अब देखो, प्रोटीन बनता है 20 अमीनो एसिड से, जिसके 11 अमीनो एसिड्स हमारे शरीर में पहले से ही रहते हैं, और जो बाकी के जो 9 अमीनो एसिड्स हो गए वो हमारे शरीर को बाहर के फूड सोर्स से कंप्लीट करना पड़ता है। और जो वेजिटेरियंस में ये सब फूड रहते हैं, जैसे कि दाल, बेसन, पीनट्स, जितने भी ये सब वेजिटेरियन चीज़ है, ये मोस्टली ना इनकम्प्लीट प्रोटीन ही होते हैं, और जो कि ये इन्फ्लुएंसर बड़े से बड़े तुम्हें बताते नहीं हैं। सिर्फ ये इतने आसानी से तो बोल देते हैं अगर तुम वेज हो तो तुम 120-125 ग्राम इतना खा सकते हो प्रोटीन, पर तुम्हें जब इनकी तुम डाइट देखोगे तो तुम्हें ये बताएंगे कि 100 ग्राम बेसन डाल लो, 100 ग्राम स्प्राउट डाल लो, पर ये सब के सब इनकम्प्लीट प्रोटीन है। और अगर ये सब तुम कंप्लीट भी प्रोटीन बना लोगे ना, लाइक जिसमें कुछ 9 में से कुछ 1-2 अमीनो एसिड्स कम है, तो तुम उसे कंबाइन कर रहे हो, जैसे दाल को चावल के साथ कंबाइन करके कंप्लीट प्रोटीन बना रहे हो, पर तभी भी तुम्हें ये नहीं बताएगा कोई कि वो तभी भी एक होल प्रोटीन फूड नहीं है। होल प्रोटीन फूड मतलब जिसमें 9 के 9 अमीनो एसिड्स रहते हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, तुम्हारे एग्स हो गए, या तुम्हारे मीट्स हो गए, कुछ भी हो गए। ये सब जो भी होल प्रोटीन फूड है ना, इसका जो क्वालिटी प्रोटीन रहता है वो सब ये दाल वाल सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि ये एक होल में है, अपने आप में ये कंप्लीट प्रोटीन रहता है, और इसमें क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है वो प्रोटीन का। क्योंकि ये जो तुम दाल या चावल ये सब में जब तुम कंबाइन करते हो अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट, तो तुम प्रोटीन तो नहीं पर उससे दुगना तिगना अमाउंट में तुम कार्ब्स और कैलोरी खा लेते हो। अब देखो, मोस्टली ना इंडियन हाउस होल्ड में ना मम्मी लोग ही डिसाइड करते हैं कि क्या खाने में बनेगा या कौन क्या खाएगा। तो अब दिक्कत यही आ जाती है। अब अगर तुम उनसे बोलोगे मम्मी मुझे प्रोटीन चाहिए, अपने पेरेंट्स से जब ये बात बोलोगे, तो भाई उन लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे कि तुझे क्यों चाहिए, तो कोई बॉडी बिल्डर है? या अगर तुम कोई जिम भी करते हो, अगर तुम बॉडी बिल्डिंग भी करते हो, जिम जाना चालू किए, तो तुम्हें बोल देंगे दाल चावल खाया कर बेटा, रोटी भाजी खाया कर। पर दिक्कत यही आ जाती है कि ये जो दाल चावल है तुम्हारा, ये दाल जो है वो भाई प्रोटीन का सोर्स नहीं है। ये जो रोटी भाजी है ये सब प्रोटीन के सोर्स नहीं, ये सब कार्ब्स के सोर्स है। अब कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, एक एनर्जी का सोर्स है। इससे ना हमारी बॉडी में एनर्जी आता है। जब भी हम कुछ इंटेंसिव चीज़ करते हैं, चाहे वो वर्कआउट हो गया या मजदूरी हो गया या कोई स्पोर्ट्स हो गया, जब भी कुछ ऐसे इंटेंसिव चीज़ कर रहे हैं तो हमारी बॉडी उससे ही एनर्जी लेती है, क्योंकि डेली तो सब लोग मजदूरी करते नहीं हैं। तो दिक्कत वहीं आ जाती है, जो लोग घर पे बैठ के काम करते हैं या जो लोग कुछ काम ही नहीं करते, ना वर्कआउट करते हैं, उनके लिए कार्ब्स यही दिक्कत आ जाती है कि वो स्टोर होते जाती है बॉडी में एज अ फैट, और इसलिए उन लोग का मोटापा बढ़ते जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कार्ब्स बुरी चीज़ है? नहीं भाई, कार्ब्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्ब्स से ही एनर्जी आता है। अब कार्ब्स हमारी बॉडी में स्टोर करके रखती है एज अ फैट, कि वो फ्यूचर में वो एनर्जी को यूज़ कर पाए। पर प्रोटीन का यही दिक्कत आ जाता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती। प्रोटीन हमारी बॉडी फ्लश आउट कर देती है पूप या यूरिनल के द्वारा, तो इसलिए प्रोटीन भाई स्टोर नहीं होता है तुम्हारी बॉडी में। तो जो लोग बोलते हैं प्रोटीन ज़्यादा खाओगे मोटे हो जाओगे, वो बिल्कुल झूठ है। तो जो लोग बंदे बल्किंग करते हैं उन लोग का तो एक टाइम पे ठीक है, पर अगर तुम्हें कटिंग करना है या अगर तुम्हें एकदम वो लीन रहना है, तो तुम भाई एज अ वेजिटेरियन प्योर तो कभी नहीं रह पाओगे। क्योंकि तो जब तुम अपना वेजिटेरियन सोर्स से कंप्लीट करने जाओगे ना प्रोटीन, तब तुम भाई डबल कैलोरीज और डबल कार्ब्स, फैट, ये सब खाना पड़ेगा। इवन दो पनीर भी जो रहता है उसमें भी फ़ैट बहुत अच्छे खासे अमाउंट में रहता है, पर पनीर एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है क्योंकि वो एक होल प्रोटीन है। और फिर ये भी दिक्कत आ जाती है कि उन्हें पता ही नहीं कि प्रोटीन कितना खाना रहता है। अब प्रोटीन कितना खाना है ये एकदम ही सिंपल है। अगर तुम एक नॉर्मल पर्सन हो जो कि ना कोई वर्कआउट करता है ना कोई स्पोर्ट्स खेलता है, तो तुम्हारा 1 ग्राम एज़ पर योर बॉडी वेट, मतलब अगर तुम 60 किलो के हो तो तुम्हें 60 ग्राम प्रोटीन खाना है। अगर तुम 100 किलो के हो तो 100 ग्राम, अगर तुम 5 किलो के हो तो 5 ग्राम। एकदम सिंपल है अगर तुम एक एवरेज पर्सन हो तो। पर अगर तुम कोई वेट लिफ्टिंग करते हो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो या कोई एथलीट हो, तो ना तुम्हारा ज़रा प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है।
तुम्हें 1.2 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम एज पर योर बॉडी वेट खाना पड़ता है। लाइक अगर तुम्हारा 60 किलो वज़न है तो तुम्हें 1.2 या 1.5 जो कि हो जाता है 90 ग्राम तक, तो तुम्हें उतना प्रोटीन खाना पड़ता है। अगर तुम कोई भी जिम विम करते हो या हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो या कोई एथलीट हो तो, वरना तो तुम्हारा भाई 1 ग्राम भी अगर तुम प्रोटीन खाओगे, अगर 60 के हो तो 60 ग्राम भी अगर तुम प्रोटीन खा रहे हो भाई, बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए। क्योंकि जब तुम बूढ़े होते हो तब तुम्हें पता चलता है कि प्रोटीन का कितना ज़रूरत पड़ता है बॉडी में। तुम्हें मसल लॉस होता है, तुम्हारा कमर दुखने लगता है, तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, मतलब 10 तरीके की तुम्हें बीमारी होती है। पर अगर तुम यंग एज से ही अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट अच्छा रखोगे तो तुम्हें ना भाई आगे जाके ये कमर का दर्द, मसल लॉस, ये सब नहीं होगा। चूँकि मैं तुम्हें एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो कि मेरी दादी हैं, वो अभी भी 70+ हैं, और जो घर के जितने भी बड़े रज़ाई रहते हैं ना, कंबल ओढ़ने वाले ठंडी में, वो खुद से धोती हैं और कोई उन्हें फोर्स नहीं करता, पर उनमें अभी भी उतना एनर्जी है। तो क्यों? क्योंकि भाई उनका जब तुम डाइट देखोगे, वो भाई फ़िश खाती हैं, मटन खाती हैं, चिकन खाती हैं, सब खाती हैं। तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि प्रोटीन का मसल लॉस से तुम्हारे आगे एज में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। और तुम अभी से प्रोटीन नहीं खाओगे, अभी से जंक फूड खाओगे, तो जब तुम बुढ़े होगे ना, वैसे तुम्हारी शरीर भी हो जाएगी, एकदम कमज़ोर रहोगे, 10 तरीके की दवाई खाओगे, तब जब डॉक्टर बोलेगा तब तुम बरोबर सुनोगे। अब एक्स को लेके भी ना बहुत सारे मिथ्स है भाई, बाप रे। कोई लोग बोलते हैं हार्ट अटैक आ जाता है तुम्हें, क्यों? क्योंकि एक्स में कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है। अब इन्हें ये नहीं पता कि कोलेस्ट्रॉल भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। अब जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है, जिनके वजह से हमें हार्ट अटैक ये सब के रिस्क बढ़ते हैं, और ये सब आते हैं ऑयली ये सब फूड खाने से ज़्यादा। पर अगर हम एक्स खाते हैं जिसमें रहते गुड कोलेस्ट्रॉल, वो हमारे ना बैड कोलेस्ट्रॉल को उल्टा कम करने में मदद करता है। मतलब देख रहे हो, पूरा उल्टा। तो इसलिए हाफ़ नॉलेज वालों की बात भाई कभी मत सुनना, लोग तुम्हें पूरा ही उल्टा चीज़ बता रहे हैं। मतलब एक्स से भाई तुम्हारा अच्छा खासा सब इम्प्रूव हो रहा है, और तुम्हें लोग बोलते हैं इससे हार्ट अटैक आता है, मतलब कुछ भी। तो तुम सोच रहे रहोगे कि अब एज अ वेज तुम कंप्लीट ही नहीं कर सकते। भाई कर सकते हो, पर तुम्हें उसके पहले कंप्लीट प्रोटीन सोर्स जानना पड़ेगा कि वेजिटेरियन फूड में कौन से कंप्लीट प्रोटीन सोर्स हैं फूड के। तो पहले तो हो जाते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि दूध, दही, योगर्ट, ये सब। और फिर उसके बाद आता है तुम्हारा सोया। अब सोया ना बहुत ही घटिया चीज़ है। मैं जो सोया का तुम्हें सच्चाई बताने वाला हूँ ना, ये मुझे यूट्यूब पे खुद कहीं नहीं मिला था, सिर्फ 1-2 वीडियो में इन लोग ने बात की है कि सोया असल में कितना बुरा है हमारे सेहत के लिए। अब जब मैं सोया खाना चालू किया था तो उसके 1-2 महीने बाद ना, जब भी मैं ऐसे पूप करता था ना, तो उसमें भाई थोड़े थोड़े मुझे ब्लड दिखते थे, और मैं इसे इग्नोर करता था। मुझे लगता था कुछ तो रहेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर धीरे धीरे 1-2 महीना और बीत गया, और फिर मैंने देखा कि ये तो ठीक ही नहीं हो रहा। और फिर जब मैंने बहुत कुछ अपने डेली लाइफ को ऐसे देखा कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, और फिर जब मेरे को ये पता चला कि ये जो सोया है, इससे तुम्हारी गट हेल्थ की पूरी बैंड बच जाती है, और ये लगभग भाई 95% लोगों को तो सूट करता ही है, इसलिए कोई इसके बारे में बात नहीं करता। और जितने भी वेजिटेरियन इन्फ्लुएंसर है, वो सब के सब तुम्हें ये सोया बताएंगे अपनी डाइट में। मैं तुम्हें भी मना ही करूँगा कि सोया मत खाओ भाई, तुम्हारी गट हेल्थ की ना पूरी बैंड बजा देता है। पर अगर तुम्हें ट्राई करना है तो तुम कर सकते हो, पर फिर उसका अगर तुम्हें कुछ दिख रहा है, तुम्हारा पेट ख़राब हो रहा है, या कुछ भी ऐसे गट के रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हो रहे हैं तुम्हें, तो भाई सोया तुरंत बंद कर देना। क्योंकि मुझे भी बहुत इशू हुआ था, और मैंने जब से बंद किया तब से भाई आज तक मुझे वो दिक्कत वापस से नहीं हुई है। और जो एक और सोर्स है वो है वे। अब वे का मैं तुम्हें एक जादू बताता हूँ। जब भी तुम अपनी ज़िंदगी में एक वे प्रोटीन ख़रीद के लाओगे ना, तुम्हारे आजू बाजू सब डॉक्टर बन जाते हैं। अब तुम ना पूरी ज़िंदगी भाई मैकडी खाते रहो, बाहर जाके गोलगप्पे पे लो, मतलब कुछ भी खाते रहो अंड भंड, पर तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर जैसे ही तुम भाई एक वे ख़रीद के लाओगे ना, सब लोग डॉक्टर बन जाते हैं। सब बोलते हैं भाई ये वे क्यों खा रहा है, तेरी किडनी में प्रॉब्लम कर देगा, ये तेरा पेट में जम जाएगा। मतलब भाई एक से एक मिथ फैला है। तो ये लोग वही रहते हैं जो खुद सिगरेट पीते रहेंगे, खुद दारू पीते रहेंगे। यही अंकल आके तुम्हें बोलेंगे बेटा वे मत खाया कर, वे तेरे सेहत के लिए नुकसान है। और ये हम ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतने से बड़े भाई जो लोग हैं वो भी ऐसा बात करते हैं।
Even protein shakes are really bad. It takes 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. और जब मैंने ये भी बताया कि जो ये वे रहता है ये दूध से बनता है, तो भी मेरे पेरेंट्स भाई मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये फैक्ट्री से बन के आता है तो इसमें केमिकल्स होगा ये सब। पर इन्हें ये नहीं पता कि जो ये पनीर खाते हैं ये भी तो भाई दूध से बन के आता है, और ये भी वो घर पे नहीं बनाते हैं, ये भी भाई बड़े से बड़े फैक्ट्री में से ही बन के आता है। और जो तुम्हारे पनीर छोड़ो, और भी जितने भी भाजी हो गए ये सब, हर एक चीज़ में भाई थोड़ा ना थोड़ा केमिकल मिला हुआ है। तो जिन्हें लगता है कि वे खाने से किडनी की दिक्कत होती है या वे खाने से पेट में वो जम जाता है, ऐसे जो भी कुछ भी बोलते हैं, उन्हें तो भाई ये बताओ कि वे पहली बात तो दूध से बनता है, और अगर उन्हें ही दिक्कत होगा, जिन्हें पहले से कुछ किडनी की बीमारी है, उन्हें डॉक्टर भाई वे खाने से मना करता है। और एक और जो हाई प्रोटीन का सोर्स माना जाता है वेजिटेरियन फूड में, वो है पीनट बटर। अब इसका सच्चाई तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम भी मेरी तरह न्यूट्रिशन लेबल पढ़ना चालू करोगे, क्योंकि मैं भी भाई चूतिया सा था, मुझे लगता था ये हाई प्रोटीन फूड है। पर जब मैंने इसका लेबल पढ़ा ज़िंदगी में पहली बार, तब मुझे पता चला कि इसमें ना भाई प्रोटीन से ज़्यादा कैलोरी, फ़ैट ये सब भरे हैं। मतलब जितना प्रोटीन है ना उससे डबल अमाउंट में इसमें फ़ैट है। तो ये हाई प्रोटीन फूड नहीं पर हाई फ़ैट फूड लिखा रहना चाहिए, पर ये भाई कंपनी बताती नहीं तुम्हें। हाई प्रोटीन पीनट बटर लिखा है और उसमें ज़्यादा उससे दुगना तिगना फ़ैट है। और ऐसे भाई लाखों प्रोडक्ट्स भरे हैं, जैसे हाई प्रोटीन बार्स, ये सब में जब तुम पीछे पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इसमें ना डबल अमाउंट में शुगर और फ़ैट है। तो जितना तुम प्रोटीन खा रहे हो उससे ज़्यादा तुम भाई फ़ैट खाते हो। तो इसलिए पीनट बटर भी एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स नहीं है, और अगर जो भी प्रोटीन भी आता है वो भी एक इनकम्प्लीट प्रोटीन रहता है। और जो एक और ज़रिया रहता है जो मोस्टली सब करते हैं कि इनकम्प्लीट प्रोटीन को उठा के कंप्लीट प्रोटीन बनाना, तो इसमें यही दिक्कत आ जाती है कि तुम दुनिया भर के ना कार्ब्स खाते जाते हो, और जैसा कि मैंने बताया कि कार्ब्स अगर तुम ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारे भाई पेट में ऐसा फैट स्टोर हो जाएगा। तुम इतना सा प्रोटीन खाते हो, जब तुम दाल मिला रहे हो, चावल मिला रहे हो, रोटी मिला रहे हो, तो तुम्हें प्रोटीन तो इतना मिल रहा है पर दुनिया भर का कार्ब्स मिल रहा है। तो ये वीडियो उन्हें ज़रूर भेजना जिन्हें भाई प्रोटीन का कुछ घंटा नहीं पता, जो बोलते हैं भाई राजमा खाया कर, ये दाल खाया कर, ये बेसन खाया कर, इसमें प्रोटीन रहता है। क्योंकि इन्हें यही लगता है जो चीज़ में प्रोटीन लिखा है वो एक हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है, पर ये उसका और चीज़ नहीं देखते कि उसमें प्रोटीन के साथ साथ और क्या क्या आ रहा है।